एक शांत, गहरी रात जहां कोई आवाज नहीं है सिवाय तेज बारिश के। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों पर सवाल उठाती है। हम बात कर रहे हैं मरीन ड्राइव की आखिरी टैक्सी की। ये कोई मामूली डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सबसे बड़ा खौफ बाहर है या फिर हमारे अपने अंदर। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी सोता नहीं है। रात के 2 बजे भी वहां लोकल ट्रेन की गड़गड़ाहट और टैक्सियों का शोर जिंदा रहता है। लेकिन हमारी आज की कहानी का स्रोत एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। एक ऐसी तस्वीर जहां ये चहल पहल भरा शहर अचानक पूरी तरह से खामोश हो जाता है। क्या सच में रात के उस प्रहर में शहर सो जाता है या फिर कुछ और, कुछ बहुत ही खौफनाक उस खालीपन को भर देता है? इसका जवाब हमें उस रात की घटनाओं में मिलेगा। भाग 1, एक खौफनाक मुंबई की रात। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है 24 साल का अर्जुन, जो एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात के 2:47 हो रहे हैं। अर्जुन बेहद थका हुआ है। बाहर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और जो मुंबई हमेशा जागती रहती है, उसकी सड़कें आज कब्रिस्तान जैसी खाली हैं। ये सुनसान माहौल और भारी बारिश दोनों मिलकर एक ऐसा घुटन भरा अकेलापन बनाते हैं जो आने वाले खौफ की एक खामोश चेतावनी देता है। भाग 2, रहस्यमयी काली पीली टैक्सी। इस भयानक बारिश और सुनसान सड़क पर अर्जुन को मरीन ड्राइव जाना है। तभी उसके सामने एक पुरानी काली पीली टैक्सी आकर रुकती है। जैसे ही अर्जुन उसे रोकता है, ड्राइवर उससे पूछता है, कहाँ जाना है साहब? लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। कहानी के स्रोत के अनुसार ड्राइवर की आवाज बहुत अजीब थी, बिल्कुल वैसी जैसे किसी बंद कब्र से आ रही हो। खैर, अर्जुन थका हुआ था, वो पीछे बैठ गया। टैक्सी जैसे जैसे आगे बढ़ी, शहर का शोर मर गया। बाहर सिर्फ एक ही आवाज रह गई, समुद्र की खौफनाक लहरों की। और फिर उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक दृश्य उभरता है। सड़क किनारे सफेद साड़ी पहने एक अकेली औरत खड़ी है, जिसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ है। टैक्सी धीमी होती है और ड्राइवर बड़ी ही बेरुखी से कहता है, साहब, इसे रोज इसी वक्त लिफ्ट चाहिए होती है। आधुनिक दुनिया का इंसान अर्जुन इस बात पर हंस पड़ता है कि मुंबई में भी भूत प्रेत। उसे लगता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किस तरफ बढ़ रहा है। भाग 3, पिछली सीट की बिन बुलाई मेहमान। अर्जुन का सारा आत्मविश्वास पल भर में चकनाचूर हो जाता है। वो औरत धीरे धीरे पास आती है और बिना दरवाजा खोले हवा की तरह अर्जुन के ठीक बगल में अंदर बैठ जाती है। सोचिए, अर्जुन का गला सूख जाता है, सांसें अटक जाती हैं। ये कोई इंसान नहीं है। भौतिक दुनिया के सारे नियम इस बंद टैक्सी के अंदर दम तोड़ चुके हैं। और यहां से खौफ अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। इन 4 बातों पर गौर कीजिए। पहला, पिछली सीट अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। दूसरा, जब अर्जुन कांपते हुए उसकी तरफ देखता है तो उसका चेहरा इंसानी नहीं है। आंखें पूरी तरह काली हैं, चेहरा पानी में सड़ी हुई लाश जैसा है। तीसरा, औरत उसकी तरफ झुकती है और टैक्सी के सारे शीशों पर अपने आप बाहर से हाथों के निशान बनने लगते हैं, मानो अनगिनत रूहें उन्हें नोच रही हों। और चौथा, अर्जुन घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड है। वो एक चलते फिरते ताबूत में कैद हो चुका है। भाग 4, झूठ की सजा। तो सबसे अहम बात यह है कि जब अर्जुन मदद के लिए चीखता है तो ड्राइवर रियरव्यू मिरर में देखकर बहुत ही ठंडेपन से कहता है, डरिए मत साहब, ये सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जो झूठ बोलते हैं। ये एक ऐसा वाकया है जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। ये कोई बेतरतीब भूतिया हमला नहीं है, ये न्याय है। ये डरावनी आकृति अचानक अर्जुन के अपने अपराध का रूप ले लेती है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि उसे तुरंत अपना सच याद आ जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि अर्जुन ने उसी दिन अपने दोस्त के साथ धोखा किया था। उसने ऑफिस में चोरी की थी, लेकिन इल्जाम अपने निर्दोष दोस्त पर डाल दिया था। ये धोखेबाजी ही उस खौफ का असली निमंत्रण थी। अक्सर हमारा अपना अपराध बोध, हमारी छिपी हुई गलतियां ही हमारे सबसे बड़े राक्षस बन जाती हैं। जो भूत उसे मारने आ रहा था, वो शायद उसकी अपनी मरी हुई अंतरात्मा का ही एक भयानक रूप था। जैसे ही ये खौफनाक एहसास चरम पर पहुंचता है, अचानक टैक्सी रुक जाती है।
ड्राइवर धीरे से कहता है, उतर जाइए, आपका स्टॉप आ गया। अर्जुन दरवाजा खोलकर बदहवास होकर बाहर बारिश में गिरता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कुछ नहीं होता, कोई टैक्सी नहीं, सिर्फ खाली सड़क, तेज बारिश और समुद्र की वो डरावनी आवाज। जैसे खौफ ने अपना संदेश दे दिया था और अब वो वापस अंधेरे में समा गया। भाग 5 सीसीटीवी का खौफनाक सच। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन असली खौफ तो अगली सुबह पुलिस स्टेशन में शुरू होता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि हमारा अपना दिमाग हमारे साथ कितने भयानक खेल खेल सकता है। पुलिस ने उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज निकाली। एक तरफ अर्जुन की यादें हैं, एक बंद टैक्सी, एक सड़ी हुई लाश, और दूसरी तरफ है सीसीटीवी का बेबाक सच, जिसमें अर्जुन पूरी रात भारी बारिश में सड़क पर बिल्कुल अकेला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां कोई टैक्सी थी ही नहीं। क्या अर्जुन का अपराध बोध इतना भारी हो गया था कि उसके दिमाग ने उसे सजा देने के लिए ये पूरा भयानक भ्रम रच डाला? सच्चाई चाहे जो भी हो, मुंबई की उन सड़कों पर ये कहानी आज भी जिंदा है। स्रोत के अनुसार आज भी ये कहा जाता है कि बरसात की सुनसान रातों में मरीन ड्राइव पर एक पुरानी काली पीली टैक्सी दिखाई देती है, जिसकी पिछली सीट कभी खाली नहीं होती। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों तक शहर की हवाओं में गूंजती रहेगी, हर उस इंसान को डराने के लिए जो अपने सीने में कोई काला झूठ छिपाए बैठा है। इस पूरे विश्लेषण के बाद बस एक ही सवाल रह जाता है, जब रात का अंधेरा गहराता है तो असल में क्या डराता है? कोई भटकती हुई आत्मा, या फिर अपने ही झूठ और अपराध का वो भारी बोझ जिससे कोई भाग नहीं सकता? शायद सबसे डरावना भूत इंसान के अपने दिमाग के अंदर ही रहता है। अगली बार जब कोई अंधेरे में बिल्कुल अकेला हो तो उससे खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या उसका सच पूरी तरह से साफ है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी बात, सच के साथ रहें।